चौथा प्रश्न कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको बता रखा है कि भूमि के पाद बिंदु से, ये भूमि का पाद बिंदु से मीनार के भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु कहीं से कहीं भी ले लीजिए आप, एक बिंदु ले लिया और कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मतलब ये मीनार का पाद बिंदु, ये भूमि का एक बिंदु, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 30 मीटर आपको दे रखी है। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, यहाँ तक ऊंचाई है इसकी। अब यहाँ से बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको ये ज्ञात करना है, तो देखिए सिंपल सा फंडा है। कौन सा सूत्र लगेगा? लाल कक्का के द्वारा आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना खुद से। लाल कक्का मैंने लिख दिया है, अब कोशिश करना। देखिए लंब दे रखा है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो लंब दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, आधार आपको दे रखा है। लंब h है, आधार 30 मीटर है। लंब बटा आधार किस में होता है? टेन थीटा में होता है। तो मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला दिखा दिया। लंब बटा आधार मतलब AB/AC इजिकल टू, लंब तो है h, आधार है 30, तो टेन 30 डिग्री इजिकल टू h/30 डिग्री। टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 इजिकल टू h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 30 इधर चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चला गया। 30/√3, मैंने 30 को 10 × 3 लिख दिया। √3 से 3 का भाग दिया, √3 का 3 में भाग दिया, तो ये √3 बार गया और √3 कट गया। और इसके बाद में मैंने 10 को √3 से गुणा किया, तो कितना आएगा? 10√3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये मीनार की ऊंचाई होगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे 5वें प्रश्न की ओर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए यहाँ से एक पतंग उड़ाई गई जो यहाँ पर है। अभी इस पतंग की यहाँ से यहाँ तक जो ये है, ये डोरी है, और भूमि के यहाँ से ये पतंग है। ये पतंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 60 मीटर। और जो यहाँ से जो कोई व्यक्ति उड़ा रहा है पतंग को उड़ा रहा है, तो इस डोरी और यहाँ से इसके तल से कितना कोण बन रहा है? 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि जो ये डोरी है पतंग की, यह कितने लंबाई की होगी। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया, लाल कक्का से आप सोल्व करेंगे। तो ये तो है लंब और ये है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में फॉर्मूला होता है? वो होता है साइन थीटा में। तो साइन 60 इजिकल टू AB/AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। AB का मान 60 मीटर, AC का मान x है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 60 × 2/√3। फिर मैंने 60 को मैंने क्या किया? 20 × 3 लिख दिया, क्योंकि मुझे √3 से इसको काटना है। तो इसको 3 से √3 को 3 से काट दिया, तो √3 आ गया, और 20 × 2 40 आ गया। तो मेरे पास उत्तर क्या मिला मुझे? 40√3। ये आपको उत्तर मिल गया है। यह आपके पतंग की डोर की लंबाई होगी। प्रश्न 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया है। देखिए प्रश्नानुसार जो भवन है, भवन की ऊंचाई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे कोई लड़का है, ये यहाँ से कुछ दूरी पे है जो आपको बता नहीं रखी है, और इस भवन की ऊंचाई है वो टोटल है 30 मीटर। तो यहाँ पे लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर आपको इसमें से कम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्नयन कोण इसके यहाँ से बन रहा है, 1.5 मीटर ऊंचाई से बन रहा है, न कि यहाँ से पैरों से, इसके सिर से बन रहा है। इसलिए 1.5 मीटर तो ये काउंट होगा नहीं इस भवन की ऊंचाई में। तो आपको
सेल्फ अंडर एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इस जो टोटल ऊंचाई है इसमें से जो 1.5 मीटर है वो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 मीटर तो ऑलरेडी इंक्लूड हो ही रही है इसके साथ में। तो इसको आप घटाएंगे 30 में से आपको 1.5 घटाएंगे तो ये 5 है और ये 28.5 आपके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 28.5 आपको जो शुद्ध लंबाई है वो मिल गई है। फिर जो भी आएगा उसमें 1.5 जोड़ेंगे तो आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। कुल लंबाई आपको वैसे ही दे रखी है, आपको जोड़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 28.5 प्लस 1.5 ये मीना जो भी भवन है उसकी कुल ऊंचाई आपको प्राप्त हो गई है। अब आपको ज्ञात करना है कि जब व्यक्ति यहाँ था तो भवन की ऊंचाई का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। जब वो कुछ दूरी तय करके यहाँ पहुँच गया है तो अब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो अब हमारे को बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो व्यक्ति आया तो वो कितना चल के आया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टेंजेंट 30 को सोल्व करूँगा। टेन 30 मतलब लंब बटा आधार, तो लंब मेरे को 28.5 दे रखा और आधार मेरे को x दे रखा। तो टेन 30 आपको कोण दे रखा, टेन 30 बराबर AD अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि 30 में तो पूरा गिनाएगा, मैंने x बता दिया था। इसको आप रिपीट कर लीजिए, क्योंकि 30 डिग्री में तो पूरा त्रिभुज बनता है ये बड़ा वाला ऐसे। तो ये तो हो गया लंब और आधार मतलब x प्लस वाई, ये पूरा हो गया है। अब मेरे को 30 डिग्री का मान रखा तो 1/√3 बराबर AD कितना है 28.5 अपॉन x प्लस वाई, ये मैंने इसको लिख दिया क्योंकि x प्लस वाई मतलब ये टोटल आएगा। फिर इसमें मैं क्या करूँगा, मान रखने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस वाई का इधर गुणा करूँगा, 28.5 का √3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास ये समीकरण आ जाएगी। अब यहाँ तक मैं होल्ड करता हूँ, इसके बाद में मैं दूसरी समीकरण को सोल्व करता हूँ। अब मैं देखता हूँ टेन 60 के बारे में। टेन 60 के बारे में जो ये पूरा कोण ये बनता है y और एक ये वाला AC और एक ये वाला 28.5 तो है ही है। तो टेन 60 की वैल्यू में लंब बटा आधार, तो लंब है 28.5 बटा आधार है ये y। टेन 60 की वैल्यू है √3 होती है, मैंने बटे में 1 लगा दिया बराबर 28.5 अपॉन y चल रहा है। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y को इधर भेज दिया और √3 को नीचे भेज दिया, तो मेरे पास y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब y की वैल्यू मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3। तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास y की वैल्यू नहीं है तो y की वैल्यू मैंने पहले से ही फाइंड आउट कर दी थी टेंजेंट 60 के हिसाब से। तो x बराबर 28.5 इंटू √3 माइनस वाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख दूंगा, ये मैंने y की वैल्यू रख दी है। अब फिर मैंने इसमें से क्या किया, 28.5 को कॉमन लिया और लघुत्तम लिया √3 का, तो मेरे पास 3 माइनस 1 आया और 28.5 3 माइनस 1 2 होता है बटे में √3। 28.5 को 2 से गुणा किया तो 57 आया और बटे में √3। 57 को मैंने 3 से गुणा करके 19 बना, 19 इंटू 3 करके 57 को 19 इंटू 3 के भाग में लिख दिया और 3 को भाग दिया √3 से, तो √3 मेरे को प्राप्त हुआ और मेरे को फाइनल आंसर मिला 19 इंटू √3 मीटर। ये दूरी वो व्यक्ति यहाँ से लेके वह व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जो आया, यहाँ तक बिंदु B से लेके बिंदु C तक, तो वो दूरी कितनी आई आपको 19√3 मीटर। तो चलिए आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के अनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपने देखा होगा बहुत सी बार बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा होता है, तो इसी में भी सेम कंडीशन ये हो रही है। एक मीनार है, मीनार के ऊपर कोई टावर लगा हुआ है जैसे कि मोबाइल टावर। अब आपको क्या दे रखा है कि कोई बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई तो है 20 मीटर और उसके ऊपर लगा रखा है एक टावर, उसकी आपको ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो अब आप क्या करेंगे, और यहाँ से जो उन्नयन कोण है उसके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है 20 मीटर की। आपको कैसे ये 20 मीटर कैसा है ये भी आप फाइंड आउट करेंगे। 20 मीटर कैसा है ये अभी आपको दे नहीं रखा है, 20 मीटर कैसा है ये भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है, अगर वो भवन के शिखर तक देखता है तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। जब वो मीनार के संचार मीनार के
जो टावर है मोबाइल टावर, ऐसा मान सकते हैं आप, इस मोबाइल टावर के शिखर को देखता है तो कोण बनता है 60 डिग्री का। अब आप सोल्व करेंगे दोनों को, एक बार 45 डिग्री एक बार 60 डिग्री, 45 डिग्री 60 डिग्री के दोनों में से कंपैरिजन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले 45 डिग्री को सोल्व करता हूँ। 45 डिग्री में मेरे पास लंब बटा आधार चाहिए, तो लंब मेरे पास है नहीं, सॉरी लंब तो मेरे पास है, आधार मेरे पास है नहीं, तो मैं लंब निकाला, लंब तो मेरे को दे रखा है और सी डी बराबर मेरे को ज्ञात करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मैंने 1 लिखा। tan 45 बराबर लंब बटा आधार, लंब है 22, आधार है ज्ञात करना, उसको मैंने सी डी लिखा। तो tan 45 की वैल्यू 1 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सी डी बराबर 20 मीटर। अर्थात मेरे को जो सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 20 मीटर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी tan 45 का वैल्यू मिलता है तो आप क्या करेंगे, जो लंब की वैल्यू है वही आधार की वैल्यू आ जाती है। अब हम बात करते हैं आगे, tan 60 डिग्री का मान, जैसे ये tan 60 डिग्री का यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना बन रहा है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के लिए यहाँ लंब भी पूरा होगा, यहाँ से सी बिंदु से लेके ए बिंदु तक ये tan 60 डिग्री का लंब होगा। तो आप देखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको मैंने क्या मान लिया, संचार बिंदु की मीनार को मैंने x मान लिया, कितना माना, x मान लिया। अब इसको मैंने x माना, x मान लिया। अब 20 मीटर तो ये और x ही है, तो दोनों को जोड़ दिया तो टोटल मीनार प्लस संचार मीनार दोनों की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसमें मेरे को करना क्या है, या तो मेरे को इसको एक्चुअली ज्ञात क्या करना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब आपको जो टोटल ऊंचाई है उसमें से ये ऊंचाई आप घटा देंगे तो आपको ये ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, आपको ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको 20 प्लस एक्स करना पड़ेगा, 20 प्लस एक्स करेंगे तो आपको टोटल लंब मिल जाएगा, फिर बट्टे में आधार करना पड़ेगा। तो देखिए सोल्व करते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मैंने √3 लिख दिया है, और 20 प्लस एक्स, ये 20 प्लस एक्स बट्टा 20, ये आपका आधार, लंब बटा आधार, तो ये 20 रख दिया। बट्टे में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, ऐसा मान लीजिए आप, ये बट्टे में मैंने 1 लगा दिया। 20 का गुणा √3 से, तो 20 √3, 1 का गुणा 20 प्लस 1 से, तो 20 का गुणा √3 से और 20 प्लस एक्स। अब 20 प्लस एक्स बराबर 20 √3, एक्स बराबर 20 √3 माइनस एक्स, क्योंकि 20 इधर चला जाएगा माइनस में आ गया, फिर 20 में कॉमन ले लूँगा तो 20 इंटू √3 माइनस 1। इसका मतलब होता है आपका आंसर यहाँ तक भी परफेक्ट है, ये भी आपका आंसर आ चुका है। इसको आप मान सकते हैं कि यहाँ तक अगर आप परीक्षा में करते हैं, यहाँ तक अगर आप परीक्षा में करते हैं तो भी सही है। और आप आगे करना चाहें तो √3 का वैल्यू होता है √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, 1.732 होता है। तो आप 1.732 में से 1 घटा देंगे तो 0.732 हो जाएगा, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.64 मीटर ऊंचाई आएगी, जो सिर्फ टावर की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई तो अलग है और टावर की ऊंचाई अलग है। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। यह था आपके प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में आपने देख लिया, जो यहाँ की जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपको कितनी मिली, 14.64 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 8 की। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए सेम जो पिछला वाला प्रश्न नंबर 7 था वैसा का वैसा ही प्रश्न है। इसमें देखिए ये भूमि है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपको ऊंचाई दे रखी वो तो h है, और आपको ऊंचाई क्या दे रखी है, पेडेस्टल के शिखर पर एक ये जो मूर्ति है, इसको आप, ये जो मूर्ति की ऊंचाई है यहाँ, ये किसकी ऊंचाई है, मूर्ति की, और ये पेडेस्टल है, ये क्या है, पेडेस्टल। अब पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दे रखी, आपको मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर, 1.6 आपको मीटर ऊंचाई दे रखी है। और ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रखा है, ये 60 डिग्री, और क्या बता रखा है,
उन्नयन कोण, यदि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये पेडस्टल का यहाँ शिखर है तो यहाँ उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और इसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है पेडस्टल की ऊंचाई, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस प्रकार में जब दो दो कोण आपको पूछ लिए जाते हैं तो दोनों को आप अलग अलग सोल्व करें तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1045 वाले को सोल्व करिए। 1045 मतलब आपको लंब बटा आधार ज्ञात करना है। तो लंब क्या होगा 1045 में, एच है, तो आप क्या करेंगे 1045 का मान तो 1 होता है तो ये 1 लिख दिया। BC आपको एच दे रखा है तो एच लिख दिया और CD आपने CD लिख दिया। तो CD को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इंटू एच, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ये बट्टे में 1 है तो एच का गुणा 1 से तो एच, CD का गुणा 1 से तो ये CD आ गया। फिर इसके बाद में क्या होगा, आप अब बात करेंगे टेन 60 डिग्री की। तो टेन 60 डिग्री में क्या करना है, देखिए टेन 60 में क्या होगा, टेन 60 में ये होगा कि h प्लस 1.6 टोटल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टोटल गिनाएगी, ये आपके टेन 60 में आएगी। तो टेन 60 में ये पूरी दूरी आएगी तो आप इसको देख लीजिएगा, ये टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब में h प्लस 1.6 आ गया, आधार CD है तो आपने आधार का CD का जो मान यहाँ निकाल लिया है ये आप यहाँ पे रख देंगे। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू √3 और 1 का गुणा h प्लस 1.6 से होगा। तो गुणा करने पर आपको मिलता है h इंटू √3 बराबर h प्लस 1.6। तो मैं क्या करूँगा कि h को एक साइड में रख दूंगा, 1.6 को एक साइड में रख दूंगा, तो h प्लस 1.6 बराबर h √3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, h तो इधर आ गया, h को √3 से इधर कर दूंगा और 1.6 को इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस को वापस माइनस से गुणा करने पर प्लस बना दिया और इसको भी माइनस से गुणा किया तो माइनस हो गया और इसको माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का बन गया। तो इसको आगे ले लिया, इसको पीछे ले लिया तो h √3 माइनस h बराबर 1.6। तो h का गुणा किया तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 आ गया। फिर h बराबर क्या होगा 1.6 बटा आपको यहाँ पे √3 है 1.732, इसकी वैल्यू होती है √3 की 1.732, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.732। इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, √3 की वैल्यू होती है 1.732, फिर मैंने माइनस क्या किया, ये 1 किया तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 0.732। तो मैंने क्या किया 0.732 का भाग दे दिया, तो यहाँ से काटा इसको और ऊपर 1000 लगाया, नीचे 10 लगाया, ये कट गया तो 1600 आया। 1600 में मैंने 732 का भाग दिया तो मेरे पास 2.18 आया। और अगर आप इतना नहीं करते हैं तो इसको ही आपका आंसर मान सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना, आपको सिर्फ h जो है ना 1.6 के नीचे √3 माइनस 1 इसको लेना है। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो h के नीचे √3 माइनस 1 को भेज दिया तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर होगा जो फाइनल आंसर है। अतः आप इसमें देख सकते हैं जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो आपको प्राप्त हो गई है, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर आपकी ऊंचाई हो गई है। ये आप इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को कर सकते हैं।